फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब किसी भी स्टॉक के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक रहे तो हमें प्राइस एक्शन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में सुइलोन एनर्जी को लेके सभी के दिमाग में केवल पॉजिटिविटी चल रही है। मतलब शेयर केवल भाग सकता है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि शेयर खुलने के साथ सीधा सीधा ऊपर चला जाए और लाइफ टाइम हाई पर रहे। स्टॉक के अंदर में गिरावट जरूर आती है। मतलब ये है कि ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये जो लेवल्स हैं इसी को कहते हैं हम प्राइस एक्शन। मतलब स्टॉक यहाँ से चले, फिर अपना प्राइस एक्शन दिखाए, फिर आगे बढ़े, फिर प्राइस एक्शन दिखाए और फिर आगे बढ़े। मतलब ये स्टॉक के चलने की मूवमेंट होती है, तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके चक्कर में पड़ के लॉस बुक भी करते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेंगे जिससे हमें मूवमेंट पता चलते रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फाइनली एनएससी के साइट पे हैं और एनएससी के साइट पे आप पाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए 1,68,12,117 शेयर बाइंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, यानी कि पहले से ऑर्डर लगे हुए हैं। यहाँ पर स्टॉक काफ़ी ऊपर खुल सकता है और खुलने के साथ ही लॉक भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें ट्रेडिंग हो कितनी रही है। ये देखिए कल का अगर हम बात करें, कल के दिन लगभग 14,53,00,000 शेयर ट्रेड हुए थे, जिसमें 7,55,00,000 डिलीवर क्वांटिटी उठाए गए थे। मतलब 51.98% डिलीवर क्वांटिटी उठाया गया था। और जैसा कि बाइंग ऑर्डर लगा है, ये बिल्कुल क्लियर कहता है कि स्टॉक ऊपर में ही खुलने वाला है। मतलब अच्छे खासे लेवल पे खुल सकता है। लेकिन हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से देखते हैं कि हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है, कहां पर हमें होशियार रहने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सुइलोन एनर्जी के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। हो सकता है ये बात कुछ लोगों को बकवास लगे, जैसे कि कई सारे लोगों को पहले भी लगा हुआ है, लेकिन प्राइस एक्शन भैया प्राइस एक्शन है, वो अपना तरीका दिखाएगा ही। अब यहाँ पर आप देखिए स्टॉक 45.95 के ऊपर में अपर सर्किट में लॉक हो गया था रिजल्ट आने के बाद। हाँ, रिजल्ट बताने में थोड़ी सी गड़बड़ी जरूर हुई थी, बहुत लोगों ने चुस्की भी लिया। कोई बात नहीं यार, रिजल्ट तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन उसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में मूवमेंट क्या चल रही थी। स्टॉक अपर सर्किट में लॉक था, अचानक से एक गिरावट आई थी और ये गिरावट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वो वीडियो बनाने के चक्कर में मैं रह गया, जिसके बीच में रिजल्ट आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। और जैसे कि अपडेट मैंने देखा था कि 5 बजे का टाइम था, इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है उसको ध्यान रखिए। अब हमारा जो सपोर्ट का काम करने वाला है वो है 40.25 का। यहाँ पर हमने अपने एसएल को ट्रेल कर दिया है। इसके पहले हमारा जो एसएल था वो 37.85 का था। मतलब कि यहाँ से नीचे अगर जाता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन अब हमारा जो सपोर्ट है वो 40.25 का है। मतलब ये हमारा एसएल का काम करेगा। इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब आप लोगों का कमेंट आएगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि गिरावट नहीं आएगी। वो हमें मालूम है, मुझे भी मालूम है गिरावट नहीं आएगी, लेकिन आप देखिए कि अभी के टाइम में स्टॉक है कहाँ, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है। इसलिए ये वीडियो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ये ब्लू कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक यहाँ पर आके रुकना चाहिए। अगर यहाँ आके नहीं रुकता है, इसका ब्रेकआउट कर जाता है, सीधे निकल जाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो यहाँ पर 53.30 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने हमारे ट्रेंड लाइन तक आए, यानी कि यहाँ तक आए। तो यहाँ से जो लोग मिस कर जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे तो वो यहाँ से लेके चल सकते हैं। लेकिन जो मैं करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ, जैसे ही स्टॉक यहाँ आकर रुकेगा 53.30 पे, तो यहाँ पर मैं 60% अपना प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। समथिंग 400% का प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं यहाँ पर 60% अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। और स्टॉक अगर रीटेस्ट के लिए यहाँ आता है तो फिर से यहाँ से बाय करके चलूंगा। ये मेरी पॉलिसी है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये होने वाला है। यहाँ से स्टॉक सीधे निकलेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और फिर यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए आएगा हमारे ट्रेंड लाइन को और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी एक बजट आना बाकी है जो कि कल के दिन आ जाएगा, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो स्टॉक आपको 48 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से वापसी करता है तो भी मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा और यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ से वापस आता है तो भी मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है और बहुत लंबे टाइम पे मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, आपको भी पता है। हाँ, स्टॉक को मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे यहाँ से प्रॉफिट बुक आएगी, यहाँ नीचे आएगा, फिर से यहाँ से लेकर चलूँगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर लेकर चलूँगा। ये मेरा तरीका रहेगा, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी
आपकी मर्जी है आप अपने स्टॉक के साथ क्या करेंगे। बात करें इसमें अभी क्या रह सकती है, तो सबको पता है तेजी रह सकती है, क्योंकि RSI 68 पे है, वॉल्यूम जबरदस्त ग्रो हो रहा है और मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है। यहीं से अगर हम मिड टर्म में देखते हैं तो मिड टर्म में भी RSI 74 का है, बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन है, मूविंग एवरेज भी ठीक ठाक है, वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट जरूर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है, मतलब मिड टर्म में भी तेजी रह सकती है। लेकिन याद रखिएगा स्टॉक कभी भी सीधा नहीं चलेगा, स्टॉक को रुक रुक के चलना बहुत ज़रूरी है, ऐसे चलता है तो बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रोक सकते हैं, थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक बेहतरीन है, फ्यूचर भी बेहतरीन है, सारा इंडिकेशन इसके साथ पॉजिटिव चल रहा है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, यानी कि मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखें तो RSI 85 का है, वॉल्यूम में ज़बरदस्त ग्रोथ है, यहाँ पर मूविंग एवरेज भी ज़बरदस्त इंडिकेशन दे रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी ज़बरदस्त इंडिकेशन दे रहा है। मतलब मुझे पूरा दिखाई दे रहा है कि स्टॉक में तेजी रहेगी। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है बहुत अच्छा खासा रिटर्न है और शेयर मार्केट में हम रिटर्न के लिए ही आए हैं। तो पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा अभी का जो टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया है, 5330 का मेरा टारगेट है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी और प्रॉफिट बुकिंग यहां से अगर आती है तो मैं यहां से पक्का प्रॉफिट बुक करूंगा और फिर से स्टॉक जब रिटेस्ट करके वापस होगा तो वहां से फिर से लेके चलूंगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।